एक मर्तबा मैंने अपने बीवी से पूछा, मैं अपनी बीवी से पूछा कि जब आपका निकाह हुआ था और जिस वक्त आपकी रुखसती हुई तो आपके दिल की कैफियत क्या थी, आप क्या महसूस कर रही थी? उसने कहा कि मौलाना एक जिंदा जनाजा घर से निकला हमारा, एक जिंदा जनाजा घर से निकला हमारा। आज पढ़ने की जरूरत। अम्मा आयशा है, हजरत आयशा सिद्दीका है, नबी की सबसे प्यारी बीवी अम्मा आयशा है। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरा नबी घर आता मुझे आहट मिल जाती, मैं नबी की इतनी कदर करता कि अपने शौहर के साथ तक नहीं चलती। साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, शांति संदेश केंद्र पटना। मैं हजरत को अदबन दरखास्त करता हूं कि आए और हम तमाम सामाइन को अपने मवाइज़े हसना से मुस्तफिज फरमाए। हजरत की शान में दो मैं शेर कहकर के हजरत को मैं जहमत देना चाहूंगा। तू हिंदू कौमी एकता के ऊपर मैं पढ़ता हूँ। हमारी बच्ची भी यहाँ मौजूद है, तमाम हजरात से दुआ चाहता हूँ। मेरा भाई तकरीबन 1 महीने 10 दिन से पटना MR हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारी माँ और बहनें से खुसूसी दुआ की दरखास्त है कि मेरे भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। पटना MR हॉस्पिटल में 1 महीने से एडमिट है, उनके लिए दुआ करेंगे। तू हिंदू मैं मुस्लिम, हमारे पंडित जी भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। तू हिंदू मैं मुस्लिम दोनों है इंसान, तू हिंदू मैं मुस्लिम दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले कुरान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले कुरान, और एक ही थाली में खाए पूरा हिंदुस्तान। हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, शांति संदेश केंद्र पटना, आपके हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जामिया दार अरक़म लिल बनात, जिसके नाज़िम और बानी जनाब हज़रत मौलाना सद्दाम साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्हम्दुलिल्लाह रवा दवा है अपने सामने। बच्चियों ने, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया है। अल्लाह ताला इस मदरसे को कबूल फरमाए, और जितनी भी हजरात माँ बहनें आई हैं आज के इस जलसे में, अल्लाह ताला इनके आने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इंसान बनाया और ईमान की दौलत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया।
जिंदगी बनाने के लिए, आखिरत को संवारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम अता फरमाई। ये कुरान मेरी माँ बहने एक ऐसी मुक़द्दस किताब है। कुरान इतनी पाकीज़ा है। कुरान का देखना सवाब, कुरान का सुनना सवाब, कुरान की अजमत पर सवाब अल्लाह ने रखा है। एक हर्फ पर अल्लाह ने 10 नेकियां रखी है कुरान पर। ये जिंदगी बनाने का, आखिरत को संवारने का तरीका और सलीका बताता है कुरान। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें और आपको इस दुनिया से चले जाना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम पर भी मौत आ जाएगी, हर एक इंसान पर मौत आ जाएगी। और एक दुनिया अलग बनाना है। औरतों को 3 दुनिया बसानी है, 3 दुनिया। आप हजरत शोरो गुल न करे। ये ऐसा हीरा और जवाहरात है हजरत कि आपकी खुशकिस्मती है कि हजरत आपके दरमियान तशरीफ फरमा रहे हैं। आप हजरत शोरो गुल न करे, बच्चों को बाहर कर दीजिए। खुश नसीबी है कि हजरत हमारे दरमियान और हम सब के जो है नजर के सामने में है। आप हजरत शोरो गुल न करे। हमारे रजाकार भाई जो है डिस्टर्ब बिल्कुल ही ना करे। आप जितने भी मर्द हजरत हैं उनको संजीदगी के साथ बाहर ही रखे। ये बहुत ही समझिए अच्छी तकरीर हो रही है हजरत की, और कीमती तकरीर हो रही है। एक औरत को 3 घर बसाने हैं, 3 घर की तैयारी करनी है औरतों को। एक जिस घर में वो जन्म लेती है, जिस घर में उसकी पैदाइश होती है, उसके माँ बाप का घर है वो, जहां उसकी परवरिश होती है। और दूसरा घर जब बच्ची बड़ी हो जाती है, जब माँ बहनें बड़ी हो जाती है, तो एक जिंदा जनाजा उनके घर से निकलता है, शादी करती है वो। आपने मुर्दों का जनाजा देखा होगा, जब कोई मर जाता है तो उनका इंतजाम होता है, लोग रोते हैं, बिलखते हैं, परेशानियां होती हैं। एक जिंदा जनाजा घर से औरतों का निकलता है, माँ बहनों का निकलता है। एक मर्तबा मैंने अपने बीवी से पूछा, मैं अपनी बीवी से पूछा कि जब आपका निकाह हुआ था और जिस वक्त आपकी रुखसती हुई तो आपके दिल की कैफियत क्या थी, आप क्या महसूस कर रही थी? उसने कहा कि मौलाना एक जिंदा जनाजा घर से निकला हमारा, एक जिंदा जनाजा घर से निकला हमारा, कि जिस घर में हम बचपन से लेकर के 18 से 20 साल तक नाज और नखरे हमने किए और खेला कूदा, जवानी के शबाब पर हम आए और सब कुछ हमें मुहैया मिला। आज जब जिंदगी के अलग दहेज पर जब हम पहुंचे तो सबसे बड़ी तकलीफ उस वक्त हमें हुई कि अपने उस प्यारे घर को और माँ के गोद को और बाप के प्यार को और बहन की मोहब्बत को और भाई के शफकत को हम छोड़ करके घर से निकले। जब मेरे सर में दर्द होता था, मेरी माँ मुझे अपने बाजू में सुला लिया करती थी, अपने गोद में सुला लिया करती थी और अपना एक प्यारा सा आंचल हमारे सरों पर डाल दिया करती थी कि मेरी लाडली को कुछ न हो जाए। थोड़ी सी परेशानी होती, माँ तड़प जाती, कहीं से हम आते माँ के गले हम लग जाते
वो एक जिंदा जनाजा अपने माँ के मोहब्बत को छोड़ डाला मैंने। बाप मेरा कहीं चला जाता, कोई फोन करता तो हम बाप से फरमाइश करते कि अब्बू मार्केट से ये सामान हमें चाहिए। बाप खाता या नहीं खाता, लेकिन हमारा सामान मेरा बाप लेकर के चला आता। जब घर के दरवाजे पे बाप आता तो आवाज लगाती कि फातिमा, मैं दौड़ते हुए चली जाती और बाप मेरा गले से लगा लेता। एक जिंदा जनाजा घर से बाप की उस मोहब्बत को छोड़ करके हम जा रहे हैं। खाने के वक्त में बैठते, रात में होते, मेरा भाई आता, हम मजाक मस्ती करते और भाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारते। जो भाई मोहब्बत और शफकत की निगाह से देखता था, वो भाई की मोहब्बत भी आज छोड़ करके घर से हम निकल गए। यहाँ तक के पूरे घर वाले रोते रहे और हमारी चीख और पुकार निकलती रही और मेरा कदम घर से बाहर निकला। एक जिंदा जनाजा घर से बाहर से हमारा निकल गया और एक ऐसे घर को बसाने में हम चले गए, एक ऐसे घर को हम बसाने में चले गए जिसको हम कभी नहीं जानते थे। मेरी एक माँ थी जिसकी मोहब्बत हमें जो है रुलाती थी, वहाँ एक दूसरी माँ मुझे मिलनी है। पता नहीं वो माँ हमारी कैसी होगी जो सास के शक्ल में हमें मिलती है। मेरा होने वाला शौहर पता नहीं किस इखलाक का होगा, उसका मिजाज कैसा होगा। मैंने कभी उसे देखा नहीं, मैंने कभी साथ गुजारी नहीं, पता नहीं वो किस इखलाक का होगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके सामने हमें गुजारना। एक बाप हमें मिलेगा जो ससुर के शक्ल में हमें मिलेगा, पता नहीं वो बाप हमें वो मोहब्बत देगा कि नहीं देगा जो मेरा अपना बाप मुझे दे रहा था। एक जिंदा जनाजा एक बेटी का घर से निकलता है और वो अपनी पूरी जिंदगी एक ससुराल में जाकर के गुजारती है। तो एक जिंदगी आपकी आपके घरों के अंदर होती है और इस घर के अंदर एक बेटी की तरबियत करने के लिए, एक बेटी की जिंदगी को बनाने के लिए, एक बेटी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए माँ का बेहतर होना, माँ का बेहतरीन एक किरदार होता है, माँ का एक बेहतरीन रोल होता है। अगर माँ ने बेटी की तरबियत अच्छे अंदाज में की है, अच्छे तरीके से की है, तो ससुराल में जाने के बाद जो घर उसे बसाना है उस घर में उसका नाम रोशन होता है, उस घर में उसकी इज्जत होती है। लोग एहतराम के साथ उसका नाम लेते हैं कि फलाने की पुतो है, फलाने की बीवी है, फलाने की पुतो है, बड़ी नेक और साले है, बड़ी तरबियत वाली है। दो घर हो गए। मेरी माँ, मेरी बहनें, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कीजिए। तीसरा घर मेरी माँ और बहनें जो हमें छोड़ करके दूसरा तीसरा चला जाना है, वो तीसरा घर हमारा और आपका जन्नत है। फिर वहां से कभी लौट करके नहीं आना है। तीसरा घर हमारा जन्नत है, जहां मुझे लौट करके फिर दोबारा इस दुनिया में नहीं आना है। उस जन्नत को पाने के लिए, उस जन्नत के अंदर जाने के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है कि कुरान को पकड़िए। एक औरत जिसका नाम राबिया बसरिया है, राबिया बसरिया, राबिया उसका नाम है, बसरा की रहने वाली है। रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद 1000 नफिल नमाज पढ़ती थी। 1000 नफिल नमाज, 5 वक्त नमाज के बाद, कुरान की तिलावत के बाद 1000 नफिल नमाज पढ़ती। एक दिन उसके घर पे मेहमान आया, 3 मेहमान आए घर पे और उनके घर पे इतना आटा था कि 1 रोटी बनती। मेहमान ने देखा कि आटा सना रहा है, 1 रोटी है। मेहमान ने कहा कि ये क्या होगा, 1 रोटी में हम 3 आदमी हैं। इतने में ये हुआ कि रोटी जब तैयार हुई, एक मांगने वाला आदमी आया, साहिल आया, फकीर आया
और कहा कि अल्लाह के नाम पर दे दो। उस राबिया बसरिया ने एक रोटी जो पका करके मेहमान के लिए तैयार किया था, उस रोटी को भी उस मेहमान को दे दिया। अब मेहमान परेशान हो गए कि जो थोड़ा थोड़ा हमें मिलता, कुछ पेट में अनाज आ जाता, वो भी नहीं मिला। वो साहिल लेकर के चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी दरवाजे पर आया और आवाज लगाया कि राबिया बसरिया का घर है। कहा कि हाँ, ये राबिया बसरिया का है। कहा कि मैं रोटी लेकर के आया हूँ। कहा कितनी रोटी है? कहा कि 10 है। कहा कि हाँ रख दो, ये हमारा है। कहा ऐसा क्यों? कहा कि अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह के लिए 1 देगा अल्लाह उसको 10 देगा। अल्लाह कुरान में कहता है मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के लिए 1 देगा अल्लाह उसको 10 देगा। वो राबिया बसरिया का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चली गई। कब्र में उसको रखा गया। मुनकिर नकीर आए सवाल करने के लिए। कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बु का, मन दीनों का, मन नबियों का। ये 3 सवाल है, याद रख लीजिएगा मेरी माँ बहने। और ये 3 सवाल किसी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नहीं बताई जाएगी। आप डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, IAS बन जाइए, लेकिन ये 3 सवाल कब्र का आपको स्कूल में नहीं बताया जाएगा। स्कूल में जो बताया जाएगा कि जहन्नम में कैसे जाना है, वो तरीका आपको बताया जाएगा। और 3 सवाल होगा, मन रब्ब का, मन दीनों का, मन नबियों का। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा अल्लाह कौन है जिसने तुझे माँ के पेट में बनाया? माँ के पेट में इंसान के डिजाइन को बनाया। माँ दाल पीती है, बच्चे का नक्शा तैयार होता है। माँ सोई रहती है, आंखें तैयार होती है। माँ झाड़ू लगाती है और बच्चा तैयार होता है। माँ आटा गूंदती है, बच्चे का डिजाइन माँ के पेट में तैयार होता है। पहला सवाल होगा मेरी माँ बहने, मैं जो है मन रब्ब का, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा अल्लाह कौन है? तुम्हारा अल्लाह कैसा है? उसके लिए ये 3 सवाल को अल्लाह ने आम किया कि आप अल्लाह को पहचानिए, अल्लाह की किताब को पढ़िए, अल्लाह की पहचान होगी। हम तो आज इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं और हम IAS मीडियम में जा रहे हैं, हम बिहार बोर्ड में जा रहे हैं, और हम कहां कहां जा रहे हैं जहां अल्लाह की पहचान नहीं होती है। मन रब्ब का, तुम्हारा रब कौन है? उसके लिए अल्लाह की किताब को पढ़ना है, अल्लाह के कुरान को पढ़ना है, नबी के तरीके को जिंदगी के अंदर लाना है और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना है और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है। तब जाकर के समझ में आएगा कि हम सबका रब कौन है और हम सबका मालिक कौन है, हम सबका परमेश्वर कौन है। उसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाया है, दुनिया में अल्लाह की बात को माने। एक सवाल होगा मन रब्बु का। दूसरा सवाल मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? कौन से दीन पर तुम आए हो? कौन सा दीन तुम्हारा है? मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? पता ही नहीं है कि हमारा दीन क्या है, हमारा ये क्या है। मेरे भाइयों, दीन को समझे कि दीन है क्या, वो है इस्लाम। मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? आज इतने सारे बनात खुल रहे हैं, मदरसा खुल रहे हैं, क्यों? बच्चियों की जिंदगी के अंदर जो है दीन आ जाए। अभी एक बच्ची, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इतना बेहतरीन मजहब है कि दुनिया में ऐसा कोई मजहब नहीं है। अभी एक बच्ची जिसका नाम गुलबशा है, कलकत्ता की रहने वाली है, उसकी माँ ने, उसके बाप ने बड़े अरमान से उसको पाला था, पोसा था और उसको मैट्रिक कराया। और मैट्रिक के बाद बच्ची ने नीट निकाला और नीट निकालने के बाद कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में, एक कॉलेज में वो पढ़ने लगी, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ने लगी।
और कॉलेजों में तो लड़का लड़की एक साथ पढ़ती है। एक राकेश नाम के लड़के से उसको गलत मोहब्बत हो जाता है, लड़का उसको अपने मोहब्बत में अपने प्यार में फंसाता है, यहाँ तक कि वो लड़की हामला हो जाती है। 2 साल तक उसके साथ जो है गलत किया और स्कूल के एक पीछे के हिस्से में बुलाया, स्कूल के पीछे बुलाया उसको, 3 लड़के खड़े हैं तलवार लेकर के और उस लड़की को गाड़ी में बैठाया और स्कॉर्पियो से बाहर ले गया और तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया और आखिर में उसका गला रेत करके बहा दिया गया। अभी सोशल मीडिया पे 5 दिन पहले का वाकया। अगर वो बच्ची डॉक्टर बन रही थी और उसने हिंदू धर्म इख्तियार किया, मेरी माँ बहने, अगर उसको समझ में आ जाता कि इस्लाम है क्या, इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है, तो जान तो चली जाती, लेकिन वो इस्लाम को नहीं छोड़ती। अगर कोई मार भी देता तो शहीद का दर्जा उसे मिल जाता, सीधे हिसाब बिला हिसाब किताब जन्नत में चली जाती। मन दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम है इस्लाम, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर इस्लाम नहीं है मेरी माँ बहन। दूसरा सवाल होगा, मन दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? इसलिए हम कहते हैं कि तीसरी दुनिया आपको बसानी है जहां से लौट कर के नहीं आना है, वो है दीन इस्लाम। उसको समझने की जरूरत है। आज तो हमारी माएं, हमारी बहनें खरीदारी करती है ऑनलाइन, अक्सर औरतें करती हैं ऑनलाइन खरीदारी फ्लिपकार्ट पर। इसके नुकसानात आपको पते हैं? कितना पता है आपको? आप ऑनलाइन की खरीदारी करते हैं। जब आपका शौहर शादी करके निकाह कर करके आपको अपने घर लाता है तो एक बड़ा सा मोबाइल देता है और एक पर्सनल नंबर देता है कि मेरे बीवी का नंबर किसी के पास ना हो, सिर्फ मेरे पास हो। और आप इंस्टाग्राम पर जाकर के, मोबाइल की दुनिया पर जाकर के फ्लिपकार्ट पर चली जाती है और वहां पर अच्छे अच्छे सामान जब समझ में आया आप वहां ऑनलाइन करते हैं और अपने नंबर से आप ऑनलाइन करते हैं और फिर वो सामान बुक हो जाता है, OTP आपके मोबाइल पे गिर जाता है और जो है ऑनलाइन वाला आपके दरवाजे पर फोन करता है कि आपका सामान आ गया। जिसकी बेटी को, किसकी बहू को गाँव का कोई आदमी नहीं देखता है, घर से बाहर नहीं निकलती है, वो फ्लिपकार्ट के चक्कर में ऑनलाइन जब किया था घर से बाहर निकल कर करके आती है और उस गैर मुस्लिम से सामान लेती है और OTP दे देती है और उसका नंबर, उस औरत का नंबर, उस बहन का नंबर एक गैर महरम के पास चला जाता है। यहाँ तक कि वो बार बार फोन करता है और उसके इश्क में, उसके मोहब्बत में वो आकर के बर्बाद, अपने जिस्म को बर्बाद कर देती है। ये ऑनलाइन आपने किया, अपनी जिंदगी को आपने बर्बाद किया। वही अगर कोई आदमी आपसे नंबर मांगता है तो आप देते नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन की दुनिया में हजारों लड़कियां घर से बर्बाद हो गई है और ये नंबर कहीं और नहीं जाता है, सीधा बेंगलौर जाता है। हेड क्वार्टर बेंगलौर में है और वहां एक बड़ा जाल बिछाया गया है, एक बड़ा जाल बिछाया गया है कि मुस्लिम समाज की जो बच्चियां हैं उसका नंबर कैसे आ जाए और उसके ईमान को कैसे खराब किया जाए, उसके ईमान को कैसे बर्बाद कर दिया जाए और उसको अपने जाल में फंसा दिया जाए। आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, लेकिन जिस नंबर से कीजिए वो आपके शौहर का नंबर हो, आपके बाप का नंबर हो, आपके भाई का नंबर हो कि लाने वाला आदमी जब सामान लेकर के आए तो आपका भाई रिसीव करे, आपका शौहर जो है सामान रिसीव करे, आपका बाप सामान रिसीव करे। आपके पर्दे का ख्याल, आपके इज्जत का ख्याल, आपके दुपट्टे का एहतराम भी किया गया है। एक दुनिया आपको मेरी माँ बहनें बसानी है, जो दुनिया आखिरत वाली दुनिया है, जहां से लौट करके नहीं आना है। मन दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? आज हमारी माँ बहनों को, हमारे भाइयों को नमाज का तरीका नहीं मालूम है कि नमाज है क्या, कुरान है क्या। ये बड़ी बड़ी लड़कियां जो ये समाज की बेटियां हैं, हम इसे सलाम पेश करते हैं। इन बेटियों के सिरहाने में आप देखिए
इनके स्कूल के बैग को खोल करके देखिए, कहीं फातिमा की सीरत वाली किताब नहीं मिलेगी, अम्मा आयशा के का किताब नहीं मिलेगा, हजरत खदीजा की सीरत नहीं मिलेंगे। इनके बैग में मिलेंगे तो दुनिया की किताबें मिलेगी जो तुझे जहन्नम की तरफ लेकर के जाएगी। तुम्हारे सिरहाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें होनी चाहिए, तुम्हारे सिरहाने में हजरत रुकैया की सीरत होनी चाहिए, तुम्हारे सिरहाने में जन्नत की कुंजी होनी चाहिए, तुम्हारे जो है तुम्हारे सिरहाने में तकिया के नीचे जन्नत का हसीन मंजर किताब होना चाहिए। लेकिन आज ये हमारी बहनें के सिरहाने में बड़ा बड़ा मोबाइल मिलता है, रात के 1-1 बजे तक मोबाइल पे लगी रहती है। ये बहनें कहाँ जा रही है? ये मेरी माँ बहनें, ये बुरा मत मानिएगा, ये हमारी माँ बहनें जहन्नम के ठिकाने पे जा रही है। और माँ कहती है मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। नहीं मेरी माँ बहने, ये आपको आपकी बेटी आपको धोखे में डाल रही है, ये आपको धोखे में डाल रही है, खुद जहन्नम में जा रही है और अपने माँ बाप को भी जहन्नम में लेकर के चली जाएगी। मन दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम क्या है? आज इस्लाम को समझने की जरूरत है, इस्लाम को जिंदगी के अंदर लाने की जरूरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप गारे हिरा में थे हिजरत करके, उनकी बेटी जिसका नाम था सलमा 12 साल की बेटी थी, बाप का खाना लेकर के जाते थे छुप करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना। अबू जहल ने पकड़ लिया, जो मक्का का सरदार था, कुरैश का सरदार था। कहा कि सलमा कहाँ जा रही हो, मोहम्मद का पता बताओ। कहा मुझे नहीं मालूम मोहम्मद कहाँ है। कहा जान से मार डालेंगे। कहा तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मोहम्मद का पता नहीं बता सकते। रवायत में है कि एक झापर अबू जहल ने मारा, 12 साल की बच्ची निडरा करके गिर गई। कहा अबू जहल तुम हजारों मेरी जान ले सकते हो लेकिन मैं मोहम्मद का पता नहीं बता सकती, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत उनके सीनों के अंदर था, उनके दिल के अंदर था कि मोहम्मद है तो सब कुछ है, अगर मोहम्मद ही अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मन दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? अल्लाह कब्र में पूछेगा मेरी माँ बहने कि तुम्हारा दीन क्या है, हम क्या जवाब देंगे? ना हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, ना खुद हम पढ़ते हैं, क्या जवाब देंगे? बच्ची पैदा हुई तो पहले से दिमाग में बात है कि हमें इसे डॉक्टर बनाना है। अल्लाह ये पूछेगा तूने डॉक्टर बना करके लाया कि नहीं लाया, मास्टर बना करके लाया कि नहीं लाया। अल्लाह ये पूछेगा कि तुमने अपनी औलाद के ईमान को बचा करके लाया कि नहीं लाया, ईमान बचा करके लाया कि नहीं लाया। इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है, एक बेहतरीन मजहब है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम मज़ाहिब में अल्लाह को जो महबूब है वो इस्लाम है। शबाना नाम की लड़की बेगूसराय की रहने वाली, कॉलेज की दुनिया में जिंदगी गुजार रही है। कॉलेजों में कुछ जालिम बच्चों ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया। लड़की मुर्तद हो गई, हिंदू धर्म इख्तियार किया। 3 बच्चे हुए उससे। 8 साल के बाद उसको उसका शौहर छोड़ करके चला गया। 8 साल के बाद अब वो थाने में जाकर करके रिपोर्ट दिखाती है, डीएम डीएसपी के पास जाकर के अपनी फरियाद रखती है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक के घर के दरवाजे पर जब जाती है उसकी माँ इनकार कर जाती है, तू मेरी बेटी नहीं है, तू उसी दिन मेरे लिए मर गई जिस दिन तूने किसी और के साथ चली गई। यहाँ तक के वो बच्ची अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन में जाकर के कट जाती है, न उसे दुनिया ही मिला न उसे आखिरत मिली। अल्लाह समझ। क्या समझ में आया? मन दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? मेरी माँ बहने,
आज सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है इस्लाम को। और तीसरा सवाल कब्र में होगा, मन नबियों का, नबी का चेहरा दिखाया जाएगा, तुम इसको पहचानते हो कि नहीं, इस नबी के बारे में तुम क्या जानते हो। मेरी माँ, मेरी बहने, आज जो तुम्हारे सरों पे इस्काफ है, तुम्हारे बदन पे आज बुर्का है, तुम्हारे चेहरों पे आज जो है पट्टियां लगी हुई है, ये कोई नहीं दिया, नबी ने दिया। नबी तो वो थे कि एक मुशरिकीन मक्का की बेटी पकड़ा गई, जंग में सहाबा ने पकड़ करके लाया, हसीन थी, जमील थी, नबी के दरबार में लाया, चेहरे पे, सर पे दुपट्टा नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चादर मुबारक उसके सर पर डाला। सहाबा ने कहा, या नबी, ये दुश्मन की बेटी है, जंग में पकड़ाई है। कहा कि ऐ मेरे सहाबा, चाहे बेटी दुश्मन की हो या दोस्त की हो, मोहम्मद गवारा नहीं करता कि बेटी के सर से दुपट्टा सरक जाए। उसकी भी दुपट्टे का ख्याल किया नबी ने। नबी के नहीं आने से पहले बेटियों को लोग जिंदा गाड़ दिया करते थे। बेशक जिसके घर में बेटी पैदा होती मनहूस समझा जाता था। 4 साल की बच्ची है, एक सहाबी रसूल है, घर में जब आए हैं तो बेटी है 4 साल की, उसको नहलाया धुलाया और कुदार लिया, रस्सी लिया और बेटी को जंगल में लेकर के चले गए। बेटी 4 साल की कहती है कि अब्बू आज जलसा सुनने सुपौल जा रहे हैं। कहा कि हाँ हाँ। बेटी बाप से बात करती है कि अब्बू वहाँ एक अच्छा सा फ्रॉक खरीद देना, अच्छा सा झुमका खरीद देना, मेरे लिए पाँव के पासेब खरीद देना, मेरा एक सैंडल भी खरीद देना। लेकिन वो बाप की नीयत गड़बड़ थी कि आज इसे जिंदा दफन कर देना है। एक जंगल में लेकर के चला जाता है, बाप खत्ता खनता है और बाप के जो है चेहरे पे पसीना आता है। बेटी दौड़ करके आती है, बाप के हाथ को चूम लेती है और कहती है, अपने फरोग से बाप के चेहरे को जो है पोंछती है कि अब्बा पसीना आ रहा है। फिर जो है वो बाप जो है पसीना पोंछने के बाद फिर गड्ढा खनता है। बच्ची दौड़ करके जाती है, बड़ा सा पत्थर लेकर के आती है, उस पर खड़ी हो जाती है कि मेरे बाप के चेहरे पे धूप न लगे। ए अब्बा, धूप आपके सामने है, थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन वो जालिम बाप जो ईमान नहीं लाया था, खड्डा कुआं खन देता है और दोनों हाथ अपने 4 साल की बेटी के हाथ को पकड़ता है और उस कुएं में डालता है। उस वक्त बेटी कहती है कि अब्बू मेरा कसूर किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे क्यों आप जिंदा दफन कर रहे हैं। वो बाप अपनी बेटी की एक बात को नहीं सुनता, यहाँ तक कि वो हाथ छोड़ देता है। बेटी जिंदा गड्ढे में गिर जाती है और ऊपर से जो है मिट्टी डालना शुरू करता है। अल्लाह को रहम आता है, यहाँ तक कि मिट्टी डाल देता है। वो आदमी लिखता है, मैं 50 कदम आगे निकल गया तो अंदर से आवाज आती है, अब्बू मुझे बचा, अब्बू मुझे बचा। अल्लाह को रहम आया, अल्लाह को रहम आया। मक्का की धरती पर आमना के दुर्रे यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। जब नबी मक्का के धरती पर आए तो सबसे पहले ऐलान किया, ऐ लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पाँव के नीचे जन्नत है, अगर ये माँ है तो इसके पाँव के नीचे जन्नत है। नबी ने तुम्हारे दुपट्टे का ख्याल किया। आज की ये बेटियां स्कूल और कॉलेज जाती है, अपने दुपट्टे को बैग में रख देती है। जवान जवान लड़कियां साइकिल पर जाती है, बाल फहराया हुआ है,
तुम क्या जवाब दोगे नबी को कब्र के अंदर कि मन नबी का तुम्हारा नबी कौन है? जो नबी तेरे दुपट्टे का भी ख्याल किया है, आज की बेटियों के सर पे दुपट्टा भी नहीं है। मेरी माँ, मेरी बहने, किसी शायर ने कहा मेरी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हर एक काजल से अच्छा है। माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को एक काला सा काजल लगा देती है कि मेरी बेटी को नजर न लग जाए, मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए। तुम इतना ख्याल करते हो मेरी माँ, थोड़ा और ख्याल कर लो कि अपनी बेटियों को दीनी तालीम से जोड़ दो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ दो, अल्लाह के कुरान से जोड़ दो, नबी के तरीके से। मेरी माँ हाथ तेरे सामने ये साजिश जोड़ता है, अपनी बच्ची की इज्जत को बचा लो, अल्लाह समझ, अपनी बच्ची के ईमान को बचा लो। मेरी माँ, मन नबी का, तुम नबी के बारे में क्या जानते हो? हम तो नबी की सीरत को नहीं पढ़ते हैं, नबी की किताब को मेरी माँ नहीं पढ़ते हैं, फिर वहां क्या जवाब देंगे? एक बड़ा मरहला कब्र का आना है, एक बड़ा संगीन मामला है जो कब्र का आना है। छोटा सा घर है, 6 फीट का घर है, कोई बल्ब नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई नहीं है वहां। सांप है, बिच्छू है, कीड़े हैं। यहाँ तक के कहा कि जो औरतें, जो मर्द नमाज नहीं पढ़ता, उनके कब्र में 3 सजाएं होती है। नंबर 1, उनके कब्र में एक सांप को मुसल्लत कर दिया जाता है, जो एक मर्तबा मारता है तो 70 गज जमीन के नीचे धंसा देता है और यह कयामत तक मारता रहे। उनके कब्र में आग जला दिया जाता। हमने कब्र में आग देखा मेरी बहने, मेरी माँ, मैंने कब्र में आग को देखा है। मुजफ्फरपुर में एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, लावारिस लाश, हम लोगों ने कफन दफन कर करके मेडिकल मुजफ्फरपुर में कब्रिस्तान में दफन कर दिया। पुलिस केस हुआ, कब्र को खोदा गया, मैं भी था वहां। जैसे कब्र के मिट्टी को हटाते हटाते हटाया तो उसके अंदर आग जल रहा था। अल्लाह, उस कब्र में मेरी माँ, हमें और आपको जाना है, वो तीसरी दुनिया आपकी है। आज दुनिया की तैयारियों में अपने कोई शादी ब्याह होता है तो घर को रंगीन हम कर देते हैं, बल्ब का इंतजाम करते हैं। कब्र में कोई बल्ब जलाने वाला नहीं होगा, कब्र में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होगा, कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपके सर में दर्द हो रहा था, पूरा मोहल्ला आपके दर्द में शामिल था। आपके घर में जो है शादी ब्याह था, पूरा सुपौल आपके पास खड़ा हुआ था, लेकिन कब्र में जाते ही कोई साथ नहीं देगा, बेशक कोई नहीं आएगा। मेरी माँ, मेरी बहने, सिर्फ आपके आमाल, जो अच्छे अच्छे काम आप किए हैं, अच्छे आमाल आपने किए हैं, अल्लाह के कुरान को आपने पढ़ा है, नबी के तरीके को आपने अपनी जिंदगी के अंदर लाया है। ऐ ईमान वालों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे शरीयत पर आ जाओ। हमारी बेटियां जाहिल रह जाए, नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी मेरी बेटियां, कम से कम इज्जत और ईमान तो महफूज होगा। आप ऐसे स्कूल और कॉलेज का चॉइस करें जहां पे दीनी एतबार से पढ़ाई जाती हो, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता हो और अरबी भी पढ़ाया जाता हो। आप पढ़ाइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ना पढ़ने की वजह से, ना पढ़ने की वजह से लखनऊ के अंदर नहीं, कलकत्ता हावड़ा के अंदर देखिए क्या हुआ। एक बेटी थी, शौहर और बीवी, बेटी पढ़ने के लिए जिद किया, बाप पढ़ा नहीं है, माँ पढ़ी नहीं है। बीवी ने अपने शौहर के गुर्दे को बेच दिया है 4 दिन पहले हावड़ा में।
कहा कि क्या हमारी बेटियां नहीं पढ़ेगी, ये जाहिल रहेगी, पैसे नहीं है, क्या करे। शौहर ने समझाया लेकिन बीवी बात नहीं मानी। बीवी के बात में आकर के शौहर ने बेटी के पढ़ाई के लिए अपने गुर्दे को बेच दिया। 10 लाख में गुर्दा बेचा, पैसा मिला। बीवी ने शौहर से पैसा ले लिया, कहा कि हम बैंक में डाल देंगे, कल सुबह में हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी। और दूसरे दिन रात में वो बीवी अपने किसी आशिक के साथ फरार हो गई। क्यों ऐसा हुआ? शौहर की अजमत नहीं था मालूम, शौहर की अहमियत नहीं थी मालूम। मेरी माँ, शौहर उस वक्त पता चलता है जब ये तेरा शौहर है तो तेरे मांग में सिंदूर है। जब तक कि तेरा शौहर ये जिंदा है तेरे हाथ में चूड़ियां छलकती रहेगी। जब तक कि तेरा शौहर जिंदा है तेरे पाँव में पाजेब छलकता रहेगा। तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम कहीं भी जाओ कोई टोकने वाला नहीं है। जिस दिन तेरे शौहर का साथ तुझसे छूट गया, तेरा शौहर कब्रिस्तान चला जाएगा, तेरी जो है आंखों की बिनिया भी खत्म हो जाएगी, तेरे माथे की सिंदूरें भी खत्म हो जाएगी, तेरे हाथ की चूड़ियां भी खत्म हो जाएगी, तेरे पाँव के पाजेब भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया तुझे बेवा के नाम से जानेगी। जब तू कहीं जाएगी पूरे गांव के लोग तुझ पे नजर रखेंगे कि ये बेवा औरत है, कब आती है, कब जाती है, कहाँ आती है। बेशक मेरी अल्लाह माँ, ये शौहर तेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है मेरी माँ। इसके पाँव के नीचे तेरी जन्नत है, जैसे माँ के पाँव के नीचे बच्चों की जन्नत है, शौहर के पाँव के नीचे इसके बीवी की जन्नत है। क्यों ऐसा होता है कि बीवी शौहर की अहमियत को नहीं जानती है, शौहर पे हुकूमत करती है, शौहर को आंख दिखलाती है। मेरी माँ, इसकी वजह यही है कि मेरी बेटी, हमारी बहनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं पढ़ा, नबी की सीरत को नहीं पढ़ी। मेरी माँ, आज पढ़ने की जरूरत। अम्मा आयशा है, हजरत आयशा सिद्दीका है, नबी की सबसे प्यारी बीवी अम्मा आयशा है। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरा नबी घर आता मुझे आहट मिल जाती। मैं नबी की इतनी कदर करता कि अपने शौहर के साथ तक नहीं चलती, जब तक कि मेरा नबी, मेरा शौहर सो न जाता, जब तक कि हम खड़ी रहते। एक औरत कभी नमाज छूट जाए अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर शौहर की नाकदरी की और इस हालत में उसका शौहर मर गया अपने बीवी से नाराज होकर के, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तेरी ये बिनिया, तेरी ये छलकदार और तेरी ये चूड़ियां तब तेरे शौहर के नाज के ऊपर है मेरी माँ। वो